अमूमन जनता को जनप्रतिनिधियों से उम्मीद होती है कि उनकी समस्याएं सुनेंगे, समाधान करेंगे, मगर राजसमंद के हालात देखें तो ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधियों की खुद की सुनवाई की भी समस्या आ रही है। वो भी लगातार अलग अलग मौक़ों पर शिकायत करते दिखाई दिए कि हमारी खुद की सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे हालातों में अब जनता क्या उम्मीद करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनकर निकलता है। 4 विधायक, 1 सांसद, सभी से जुड़े हुए कुछ ऐसे मामले बताऊंगा जब उनके माध्यम से ये प्रश्न उठता दिखाई दिया कि आखिर हम जनप्रतिनिधियों की सुनवाई कब होगी, आखिर हमें इतना मजबूर क्यों होना पड़ रहा है, हमें इतना निराश क्यों होना पड़ रहा है। सबसे ताज़ा तरीन मामला कुंभलगढ़ क्षेत्र से निकल कर आता है, जहां विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ जो मेगा हाईवे का काम चल रहा है उसके मुआवजे को लेकर प्रशासन से काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। बड़े स्पष्ट तौर पर एक चेतावनी पत्र के माध्यम से वो ये कहते हैं कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा। सत्ता पक्ष के विधायक अपनी ही सरकार के दौर में प्रशासन को पत्र लिखकर ये बता रहे हैं कि मुझे धरने पर बैठना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं। हालांकि यहाँ सिर्फ एक विधानसभा का मामला नहीं है, यहाँ जिक्र बाकी की विधानसभाओं का भी निकल कर आता है। जहाँ आपको याद होगा, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी कुछ समय पूर्व टेलिंग डैम से हुए नुकसान के बाद मुआवजों के लिए दरिबा क्षेत्र में जाती है। वहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, उनकी समस्याएं सुनी जाती हैं। प्रशासनिक अमले के आला अधिकारियों में से एडीएम स्वयं मौके पर होते हैं, मगर कमाल की बात यह देखिए कि जिंक के बड़े प्रतिनिधि वहाँ पहुँचते ही नहीं हैं, उस जन सुनवाई का हिस्सा ही नहीं बनते हैं। हालांकि आखिर में आश्वासन जरूर दिए जाते हैं कि मुआवजे सौंपे जाएंगे, मुआवजों तक ये तमाम प्रक्रिया होती दिखाई देगी, मगर आज तक एक भी रुपया किसी को मुआवजे के तौर पर नहीं मिला। जिन अधिकारियों के जिम्मे वो जांच बनानी थी, वो रिपोर्ट बनानी थी, उस रिपोर्ट का क्या कुछ हुआ वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। जबकि मीडिया के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट धरातल की स्थितियां हमने भी पहुंचाई थी कि वहाँ किसानों के खेत में किस प्रकार से एक नुकसान उस टेलिंग डैम और बरसात के उस दौर में हुआ है, मगर मुआवजा ना आज तक पहुँचा, ना एडीएम और जनप्रतिनिधि राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के वहाँ पहुँचने के बाद लोगों को कोई राहत मिली। तो ऐसे में पुनः प्रश्न कि क्या प्रशासन इतना दबाव नहीं बना पा रहा है कि जिंक के माध्यम से चीज़ें मुआवजे तक पहुँचती दिखाई दें। बात राजसमंद से निकलकर फिर भीम की तरफ भी बढ़ती है, नाथद्वारा की तरफ भी जाती दिखाई देती है। भीम विधायक हरि सिंह रावत से जुड़ा हुआ एक वाकया आपको याद होगा, जब बीते दिनों जिला परिषद की एक साधारण सभा की बैठक होती है, वो उस बैठक में मौजूद होते हैं और उनके सामने ही उनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि होते हैं, जिला परिषद सदस्य होते हैं, वो भी उस बैठक का बहिष्कार करते हैं। बड़े स्पष्ट तौर पर ये आरोप लगाते हैं कि जो अधिकारी आते हैं वो हमेशा हमें आश्वासन तो देते हैं, मगर कभी धरातल पर कुछ होता नहीं है। बीते कई समय से वही रटी रटाई बातें होती जा रही है, रटे रटाए दावे और वादे हमको किए जा रहे हैं, मगर हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद सदस्य भी उस साधारण सभा का बहिष्कार करते हैं। और जब हमने बाद में विधायक से बात की तो उन्होंने बड़े ही तीखे तेवर के साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप मढ़े कि कहीं ना कहीं उनकी कमियां हैं। और नाथद्वारा क्षेत्र की तरफ चले तो आपको याद होगा कि बीते कुछ दिनों पहले हमने राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से ही एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें कि नाथद्वारा विधायक स्वयं अपने संपत्तियों से जुड़े हुए मामले में, राष्ट्रपति के दौरे से जुड़े हुए मामले में कहते सुनाई देते हैं कि हम जनप्रतिनिधियों से उम्मीद की जाती है कि हम जनता की सुनेंगे, मगर सवाल ये है कि हमारी जन सुनवाई कब होगी। तो तमाम जनप्रतिनिधि इस प्रकार की बातें करते दिखाई देते हैं। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ भी उसी विषय के संदर्भ में ये कहती दिखाई देती है कि जिला कलेक्टर उदयपुर हमारा फ़ोन नहीं उठाते, हमें सीएमओ से कॉल करवाना पड़ता है, तब जाकर हमारी बात होती है। तो आखिर इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों के बाद ये एक बड़ा प्रश्न बनकर निकलता है कि जब सत्ता पक्ष में ये चेहरे आते हैं तब जनता उम्मीद करती है कि हमारे नेताजी के माध्यम से हमारे काम होंगे, हमारे तमाम चेहरे सत्ता के हिस्से हैं, तो कुछ बेहतर सुख सुविधाएं धरातल तक पहुंचेगी, लोगों को कुछ राहत मिलेगी। मगर जब राहत की उम्मीद इन जनप्रतिनिधियों से की जा रही होती है, जनता को जब लगता है कि हमारी सुनवाई होगी, मगर उस बीच खबरें इस प्रकार से निकल कर आती है जहां ये विधायक, ये सांसद स्वयं ये कहते दिखाई देते हैं कि हमारी तो खुद की सुनवाई नहीं हो रही है, हमें तो खुद को धरने पर बैठना पड़ेगा, हमारे धरनों के बावजूद मुआवजे नहीं पहुंचे, हम मीटिंगों में जाते हैं, सभाओं का अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज़गी के कारण बहिष्कार हो जाता है, तो कलेक्टर को फ़ोन करवाने के लिए सीएमओ से संपर्क करना पड़ता है। तो ऐसे हालात बड़े गंभीर दिखाई देते हैं और इन गंभीर हालातों के बीच में जनता, जो कि लगातार इन अलग अलग विषयों पर हमने भी वीडियो बनाया, तो उसमें से जनता के जो कमेंट आते हैं वो बड़े स्पष्ट तौर पर ये कहते हैं कि हमें तो हमारी सुनवाई करवानी है, हमें तो हमारी बात पहुंचानी है, हमें इन नेताओं से समाधान खोजने हैं, मगर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि हमसे ज़्यादा समस्याएं तो इन जनप्रतिनिधियों के हिस्से आ रही है। आखिर इन समस्याओं का भी समाधान कब होगा, ये हालात कब सुधरेंगे, कब स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी बनेगी जहाँ तालमेल के माध्यम से कुछ ऐसे काम होते दिखाई दे जहाँ जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूर्णतः सक्षम दिखाई दे, लाचार नहीं,
निराश नहीं, धरने की धमकियाँ ना हो, कहीं कुछ अधिकारियों पर आरोप प्रत्यारोप ना हो, वो अपने आप में सत्ता के उस संतुलन के साथ इतने शक्ति से परिपूर्ण दिखाई दे कि जनता की समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाए। उस एक दिन का भी हमें इंतज़ार रहेगा, उन समस्याओं के समाधान का भी हमें इंतज़ार रहेगा। तो इंतज़ार इस बात का भी हमको रहेगा कि आखिर इन जनप्रतिनिधियों की सुनवाई कब होती है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।